हाँ, आज अपनी इस क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का जो टॉपिक मैट्रिक्स या आयु के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स या आयु के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स या आयु क्या है? सबसे पहले तो अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है? मैट्रिक्स या आयु की ये परिभाषा लिखो। देखो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स की परिभाषा लिखो, समान राशियों, समान राशियों, संख्याओं, फलनों, समान राशियों, संख्याओं, समान राशियों या संख्याओं या फलनों का व्यवस्थित रूप मैट्रिक्स या आयु कहलाता है। का व्यवस्थित रूप मैट्रिक्स कहलाता है, जो इन्हें पंक्तियों तथा स्तंभों, जो इन्हें पंक्तियों तथा स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में रखने पर प्राप्त होता है। विन्यास में रखने पर प्राप्त होता है। यह है मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स समान राशियों या संख्याओं या फलनों का एक व्यवस्थित रूप होता है, जो इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में रखने पर प्राप्त होता है। अब ये जो समान राशि या जो संख्या है, ये समिश्र या वास्तविक हो सकती है। तो लिखो राशियां या संख्याएं, राशियां या संख्याएं समिश्र या वास्तविक हो सकती है। समिश्र या वास्तविक हो सकती है। समिश्र या वास्तविक हो सकती है। अब नीचे लिखो, मैट्रिक्स में अवयव जो होते हैं वो निम्न में से किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखे जा सकते हैं। तो अवयव या मैट्रिक्स में संख्याएं या जो अवयव होते हैं, इसके संख्याएं या इसके जो अवयव होते हैं, वो निम्न में से किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखे जा सकते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए अपन निम्न में से किसी भी कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे या तो अपन छोटा ब्रैकेट के अंदर उसके अवयव लिख के व्यक्त कर सकते हैं, या अपन बड़ा ब्रैकेट लगा के इसके अंदर इसके अवयव को लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, या दोनों तरफ डबल खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा खींच के भी इसके अंदर भी अवयवों को लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जो संख्याएं या अवयव होते हैं, वो इनमें से अपन किसी भी कोष्टक में बंद करके लिख सकते हैं। आप नीचे लिखो, नोट लगा के लिखो, मैट्रिक्स को सामान्यतया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड इत्यादि द्वारा तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों
जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड etc इत्यादि द्वारा व्यक्त करते हैं, द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये तो हुई मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है उनको किस प्रकार से कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, किस प्रकार की कोष्ठक का प्रयोग करते हैं और मैट्रिक्सों को कैसे व्यक्त करते हैं और उसके अवयवों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब अपन इसके आगे देखेंगे मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या होती है। मैट्रिक्स के क्रम या कोटि की परिभाषा देखेंगे अपन। मैट्रिक्स क्या क्रम या कोटि क्या होता है, ये कैसे ज्ञात की जाती है, ये नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपन। अगला टॉपिक है अपना मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम या जिसको अपन ऑर्डर या कोटि भी कहते हैं। तो ये हेडिंग डालिए आप, मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, किसी मैट्रिक्स में उपस्थित, किसी मैट्रिक्स में उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को, किसी मैट्रिक्स में उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही मैट्रिक्स की कोटि या क्रम कहते हैं। मैट्रिक्स की क्रम या कोटि कहते हैं। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, किसी मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां उपस्थित होती हैं और जितने स्तंभ उपस्थित होते हैं उनके अपन गुणनफल को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स की कोटि कहेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियों की संख्या तो कितनी है, m। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियों तथा n स्तंभ हो तो उस मैट्रिक्स की कोटि m गुणा n होगी। उस मैट्रिक्स की कोटि m गुणा n होगी। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स की क्रम या कोटि लिखते समय सबसे पहले तो उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। m क्या है, मैट्रिक्स में उपस्थित पंक्तियों की संख्या जिसको अपन रो बोलते हैं, और n क्या है, मैट्रिक्स में उपस्थित स्तंभों की संख्या जिसको अपन कॉलम बोलते हैं। इनके मध्य अपन क्रॉस या गुणा का चिन्ह लगा के मैट्रिक्स की कोटि को व्यक्त करते हैं, ज्ञात करते हैं और इसको अपन मैट्रिक्स के पादांक या पैरों में लिखते हैं। अब देखो एक m गुणा n क्रम के मैट्रिक्स का रूप निम्न होता है। एक m गुणा n क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसका रूप जो है वो निम्न होता है, a इक्वल टू a11 a12 डॉट डॉट a1n, a21 a22 डॉट डॉट a2n। मैट्रिक्स में पंक्ति तो कितनी है, m, और स्तंभों की संख्या क्या है, n। तो इसमें अपन m पंक्तियां लिखेंगे और n स्तंभ लिखेंगे। अर्थात पंक्तियों की संख्या m होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, n होगी, क्योंकि मैट्रिक्स का जो क्रम है वो m गुणा n है। तो मैट्रिक्स A का व्यापक रूप जो है वो निम्न होगा, या मैट्रिक्स A का जो रूप है वो इस प्रकार से होगा, a31 a32 डॉट डॉट a3n। ऐसे चलता जाएगा। कितनी पंक्ति है, m है, तो m में पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव हो जाएगा am1 am2, ऐसे डॉट डॉट एक बीच में अपन आगे स्तंभ जेवे स्तंभ का अवयव लिख देते हैं, a1j a2j और a3j। ऐसे यहां भी आ जाएगा amj
और ये अगर i पंक्ति की बात करें तो ai1 ai2 ऐसे डॉट aij और ये हो जाएगा ain। ऐसे ही ये mवीं पंक्ति के nवें स्तंभ का अवयव हो जाएगा amn। ये एक m गुणा n क्रम के मैट्रिक्स का व्यापक रूप होता है या इस रूप में होती है जिसमें m पंक्तियां होगी और n स्तंभ होंगे। इसमें पंक्ति तो कितनी है, m। पंक्तियों को किससे व्यक्त करते हैं, r से। तो ये r1 रो हो गई, ये r2 रो हो गई, ये r3 रो हो गई और ये r4 रो, ऐसे डॉट सॉरी ये ri रो है, ये iv रो है, ऐसे डॉट है और ये है mv रो। ऐसे अपन इसमें स्तंभों को लिख सकते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है, n। तो इसके स्तंभों को कैसे दिखाएंगे, ये तो हो जाएगा इसका C1 पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम डॉट, ये इसका जेवे कॉलम है डॉट और ये इसका nवा कॉलम है, ये इसका nवा कॉलम। ये एक m गुणा n कोटि का जो m गुणा n क्रम की जो मैट्रिक्स है वो इसका रूप इस प्रकार से होता है जिसमें अपन m तो पंक्ति दिखा दी और n क्या दिखा दिया, स्तंभ दिखा दिया। अब उपर्युक्त मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से संबंधित दो तीन बातें देखो। उपर्युक्त मैट्रिक्स A में पहला पॉइंट देखो, इस मैट्रिक्स में A11 A12 A13 डॉट AMN ये सब क्या है, मैट्रिक्स A के अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स A के अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स A के क्या कहलाएंगे, ये अवयव। नंबर 2, ये तो इस मैट्रिक्स के क्या हो गए, अवयव हो गए। और aij अवयव A में आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के करोस में आने वाला अवयव है, के करोस में आने वाला अवयव है। ये से संबंधित अवयव, ऐसे संबंधित दो बातें हो गई। A11 A12 डॉट AMN तो इसके अवयव हो जाएंगे और aij जो है वो अवयव A में जो आयवी पंक्ति है और जो जेवे स्तंभ है इन दोनों के क्रॉस या प्रतिच्छेदन में आने वाला अवयव है aij। अब देखो किसी मैट्रिक्स का अपन कोटि या क्रम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इससे पहले दो ही बातें और लिखो। एक तो देखो किसी मैट्रिक्स A के आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का जो अवयव होता है aij, ये जो अवयव है aij के पादांक अक्षरों, इसके पैरों में जो अक्षर लिखे हुए हैं ना ij के पादांक अक्षरों ij में जो प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर कौन सा है, ij में i, प्रथम अक्षर i पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है। यह तो पंक्ति की संख्या को दर्शाता है कि पंक्ति कौन से नंबर की है, तथा j स्तंभ की संख्या को दर्शाता है, की संख्या को दर्शाता है या व्यक्त करता है। अवयव aij के पादांक में जो अक्षर लिखे हुए हैं ij, इसमें जो प्रथम अक्षर है i, ये तो किसको व्यक्त करेगा, पंक्ति नंबर को, और दूसरा अवयव j के स्तंभ नंबर को व्यक्त करता है। अब देखो अपन किसी मैट्रिक्स की कोटि या क्रम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे, तो इसकी लिखो मैट्रिक्स में उपस्थित, मैट्रिक्स का क्रम लिखते समय ऐसे लिखो, मैट्रिक्स का क्रम लिखते समय
समय पहले उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को मैट्रिक्स का क्रम लिखते समय पहले उसमें उपस्थित अवयव ने स्तंभों पहले उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या हो, पहले उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या तथा तत्पश्चात उसमें उपस्थित स्तंभों की संख्या को लेकर दोनों के मध्य क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। दोनों के मध्य क्रॉस लगाकर पादांक या पैरों में क्रॉस लगाकर उसके पादांक में लिखकर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से अपन किसी मैट्रिक्स की कोटि या क्रम ज्ञात करके उसके पैरों में लिख देते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स का कोटि या क्रम? सबसे पहले उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद में उसमें उपस्थित स्तंभों की संख्या को लेकर दोनों के मध्य क्रॉस का चिन्ह लगाकर और उस मैट्रिक्स के पैरों में लिख देते हैं। तो यह तो हुई मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स का कोटि क्रम कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे निरूपित करते हैं। अब देखते हैं अपन मैट्रिक्स के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे अपन। मैट्रिक्स कई प्रकार की होती है, तो मैट्रिक्स के प्रकार। पहला प्रकार लिखिए स्तंभ मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स लिख लो। पहला प्रकार लिख लो पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है? पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक ही होती है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल क्या होनी चाहिए? एक हो। पंक्तियों की संख्या केवल एक हो तथा स्तंभों की संख्या कितनी भी हो चाहिए। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात एक पंक्ति मैट्रिक्स A इक्वल टू aij ऑफ 1 गुणा n। एक पंक्ति मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है A इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 गुणा n। इसमें मैट्रिक्स को संक्षेप में कैसे लिखते हैं? उसकी आवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में उपस्थित अवयव को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख के और उसके पैरों में मैट्रिक्स का क्रम लिख करके एक मैट्रिक्स A को अपन संक्षेप में लिखते हैं। तो ये एक पंक्ति मैट्रिक्स का व्यापक रूप जो ये होता है, स्तंभों की संख्या अगर आप n मानो तो 1 गुणा n लिख सकते हो। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या n बराबर कितनी है? 1। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ रो। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलमों की संख्या कितनी है? n। तो ये एक पंक्ति मैट्रिक्स का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। दूसरी परिभाषा देखिए स्तंभ मैट्रिक्स की। स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जैसे नाम से स्पष्ट है, स्तंभ मैट्रिक्स यानी वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ केवल एक ही हो, पंक्तियों की संख्या चाहे कितनी भी हो, वो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी।
और एक स्तंभ मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप होता है उसको संक्षेप में A इक्वल टू AIJ ऑफ, इसमें क्या होता है, स्तंभ की संख्या एक होगी, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो तो अपन पंक्तियों की संख्या n ले ली, स्तंभों की संख्या एक ले, अर्थात इस स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या n बराबर क्या है, एक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को अपन, किसी मैट्रिक्स A के ऑर्डर को अपन OA से लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है, n गुणा 1, और ऊपर वाली जो पंक्ति मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर जो हुआ वो A गुणा n। ये स्तंभ मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसको व्यापक रूप क्या होता है ये अपन देख लिया। चलो आगे अगला प्रकार देखते हैं, शून्य मैट्रिक्स। एक शून्य मैट्रिक्स भी होती है। शून्य मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक ऐसा मैट्रिक्स या अवयव जिसमें उपस्थित समस्त अवयव शून्य हो, वो शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि शून्य मैट्रिक्स, इसका मतलब इसमें उपस्थित समस्त अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो अब लिखो अगला तीसरा टाइप है, इसका तीसरा प्रकार है मैट्रिक्स का शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव भी कहते हैं। तो ये शून्य अवयव कौन सा होगा, ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें उपस्थित समस्त अवयव, जिसमें उपस्थित समस्त अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। अर्थात शून्य अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा। शून्य अवयव को सामान्यतया, एक शून्य अवयव को सामान्यतया बड़े शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात एक शून्य अवयव को सामान्यतया बड़े जीरो से व्यक्त करते हैं। तो इसमें समस्त अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, शून्य अवयव में। तो अगला प्रकार देखो, चौथा प्रकार देखो मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। वर्ग मैट्रिक्स जैसा नाम से स्पष्ट है कि वर्ग, जैसे वर्ग की चारों भुजें समान होती है, वैसे इस मैट्रिक्स में भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो वर्ग मैट्रिक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह मैट्रिक्स जिसमें उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो। इसमें पंक्ति और स्तंभों की दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। संख्या समान हो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको इंग्लिश में अपन स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यह हो गई आपकी वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा। वह मैट्रिक्स जिसमें उपस्थित पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसको अपन वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। इस वर्ग मैट्रिक्स को अपन व्यापक रूप में इसे A इक्वल टू AIJ ऑफ n गुणा n, व्यापक रूप में इसे द्वारा लिखते हैं। वर्ग मैट्रिक्स को अपन व्यापक रूप में इसके द्वारा लिखते हैं, अर्थात इसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या क्या है, समान होती है। तो वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित 2-3 बातें और लिखो। वर्ग मैट्रिक्स का व्यापक रूप यह होता है A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर ऑफ n गुणा n। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि को लिखेंगे तो इसकी कोटि हो गई n गुणा n। अब अपन देखते हैं इस वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित, एक तो देखो वर्ग मैट्रिक्स A में
ए में ए आई जे व एच ए, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। समान की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो वर्ग मैट्रिक्स ए में, वर्ग मैट्रिक्स ए में A11 A1 A22 A33 A44 डॉट डॉट ANN, ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। मुख्य या अग्रज विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और किसी मैट्रिक्स, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग को मैट्रिक्स का ट्रैक भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स का ट्रैक या अनुरेख किसे कहा जाता है? किसी वर्ग मैट्रिक्स के अग्रज या मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग को मैट्रिक्स का अनुरेख कहते हैं। तो लिखो वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग को मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रैक कहते हैं। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग को मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रैक कहते हैं। अगला प्रकार देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष समस्त अवयव क्या हो? शून्य हो, वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात वह वर्ग मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के या मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त समस्त अवयव शून्य हो, वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स ए में A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर ऑफ n गुणा n में अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स ए में A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर ऑफ n गुणा n में अवयव Aij का जो मान है वो इस प्रकार से होता है। अवयव Aij का मान I इक्वल टू j के लिए तो नॉट इक्वल टू 0 होता है। I इक्वल टू j के लिए तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए I और j का मान सेम होता है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी समस्त अवयव क्या होते हैं? इसमें शून्य होते हैं। तो अवयव Aij नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू j के लिए, और 0 इसका मान 0 होता है किसके लिए? I नॉट इक्वल टू j। अवयव Aij का मान I इक्वल टू j के लिए तो क्या होगा? नॉट 0, नॉन 0, और I नॉट इक्वल टू j के लिए क्या हो जाएगा? 0।
यानी मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या हो जाएगा, अशून्य हो जाएगा, और मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ये होगी विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा। और इस विकर्ण मैट्रिक्स का जो क्रम है वो वही रहेगा जो वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स होती है, तो इसका क्रम n गुणा n है। तो यहाँ भी विकर्ण मैट्रिक्स A का जो क्रम होगा, जिसको अपन OA से लिखते हैं, वो n गुणा है। बाकी का अपन कल देखेंगे, आज इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।